दोस्तों, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आज हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये हम अभी जावा पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? जावा पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जावा पर्सपेक्टिव या ये सब का क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तुम ज़्यादा मत सोचो, और कुछ टर्म्स होंगे जो नए होंगे तुम्हारे लिए। हो सकता है तुमने जावा, क्योंकि जावा तुम्हें अगर नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर चीज़ बिल्कुल नीचे से लेके चलता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा, लेकिन तुम्हें ऐसा लगने की ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार मुझे नहीं पता है ये, या फिर इसके बारे में मुझे नहीं पता है तो ये मैं कहाँ से देखूँ। मत देखना, मैं बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा। कुछ चीज़ें भरोसा करो, बस उस समय के लिए सुन लेना। आगे उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि मैं ये तुम्हें बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे पहले जावा पर्सपेक्टिव से हम लोग जो मेन दो चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस करेंगे वो ये है। टू थिंग्स आर, एक तो इंटरफेस। ठीक है, एक हम इंटरफेस पे फोकस करेंगे। अब इंटरफेस क्या है मैं बताऊंगा, हालांकि ये दिख रहा है तुम्हें। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंटरफेस, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसे। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हम फोकस करेंगे दैट वुड बी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये दो टर्म्स बस अभी के लिए याद रखो, बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब क्या बात है कि इंटरफेस जो होता है, ठीक है ना, इंटरफेस जो होता है वो तुम्हारा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे तुम देखो यहाँ पे कि इंटरफेस तुम्हारा एनिमल का बस एक स्ट्रक्चर है कि एनिमल में कौन कौन से मेथड्स हैं तुम्हारे। एनिमल साउंड है और रन है। ठीक है, तो वो एक स्ट्रक्चर होगा, वो तुम्हें बताएगा कि अच्छा ठीक है, मेरा जो मतलब मेरा जो एक ऑब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है, वो क्या क्या मुझे प्रोवाइड कर सकता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी मत समझो क्या होता है, ये समझो कि तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ये इंटरफेस तुम्हें बता देगा। ठीक है, इंटरफेस तुम्हें ये बता देगा तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल है, इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या अवेलेबल है। डेटा स्ट्रक्चर में अवेलेबिलिटी किस किस चीज़ की है। ठीक है, अब पहली चीज़ होती है लिस्ट ऑफ सपोर्टेड ऑपरेशंस। ठीक है, ये चीज़ एक तो हमारा इंटरफेस बताता है। दूसरी चीज़ होती है टाइप्स ऑफ पैरामीटर। और तीसरी चीज़ होती है रिटर्न टाइप। तो यहाँ तुम देख सकते हो, जैसे ये एनिमल साउंड और रन, दे आर लिस्ट ऑफ सपोर्टेड ऑपरेशंस, है ना। पहली चीज़ टाइप्स ऑफ पैरामीटर क्या लेगा। अब हो सकता है ये अगर इसके अंदर एनिमल साउंड के अंदर अगर मैं कुछ पैरामीटर पास कर रहा होता, मान लो ये एनिमल साउंड ऐसा होता कि एनिमल साउंड इंट नम, क्यों होता, मतलब टेक्निकली इंट नम एनिमल साउंड क्यों ही लेगा, है ना, नाम से पता चल रहा है कि एनिमल साउंड बताएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल मान लो इंट नम होता तो ये टाइप ऑफ पैरामीटर बताता। ठीक है, टाइप ऑफ पैरामीटर हो गया था। और थर्ड चीज़ ये वॉइड टाइप, दिस इज़ द रिटर्न टाइप। ठीक है, ये तीन चीज़ें तुम्हारा इंटरफेस बताएगा। अब इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आ जाओ। तो इम्प्लीमेंटेशन ये होगा कि मान लो ये इंटरफेस जो है, इसको जावा के वैसे क्या होता है, एक टर्म होता है इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो दो क्लास होते हैं, एक होगा मान लो पेरेंट क्लास, एक होगा चाइल्ड क्लास।
तो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मतलब कि मेथड्स होंगे। मान लो जैसे इसमें है तुम्हारे एनिमल साउंड है, एनिमल साउंड है इसमें। मेथड कौन से होते हैं? ये जो ब्रैकेट वाले होते हैं, ठीक है। तो पेरेंट के अंदर जो भी मेथड होंगे, अगर चाइल्ड ने वो इनहेरिट किए हैं, मतलब कि जावा के कंटेक्स्ट में हम लोग इनहेरिट कैसे करते हैं? क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पे ध्यान रखना। और किससे करेंगे एक्सटेंड? पेरेंट से। तो चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट से इनहेरिट हो गया। अब क्या है, तुम चाइल्ड क्लास के अंदर ये एनिमल साउंड डिफाइन नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारा एनिमल साउंड है। और अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं चेंज करनी है एनिमल साउंड के अंदर, मतलब उसका डेफिनेशन नहीं चेंज करनी, कैसे वो काम करता है वो नहीं चेंज करना है, तो उसको मत डिफाइन करो दोबारा से। वो तुम्हें फिर भी यूज़ कर पाओगे, चाइल्ड क्लास में भी यूज़ कर पाओगे। और अगर तुम्हें करनी है तो दोबारा से उसकी डेफिनेशन चेंज करके उस मेथड का नाम लिख दो। वो होती है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। ये हो गई। अब वो जो तुमने बीच में, अब ये तुमने अगर मेथड, अब क्योंकि अब बात आती है इंटरफेस की, है ना। ये हम लोग समझ गए कि अच्छा ठीक है इनहेरिटेंस क्या होता है। बात आती है इंटरफेस की। हमें तो इंटरफेस की बात करनी है ना, तो हमें इनहेरिटेंस की बात करनी नहीं थी, लेकिन मैंने एक कंटेक्स्ट दिया क्योंकि इंटरफेस उससे ईजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा जगह बना लूँ। अब बात आती है इनहेरिटेंस की, वो सॉरी इम्प्लीमेंटेशन की। साहब इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे, सॉरी ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इंटरफेस मैंने डिफाइन कर दिया। इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे जो मेथड है, मेथड मतलब फंक्शन है, फंक्शन का सिर्फ नाम है, बॉडी नहीं है उसकी। बॉडी हम इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उस क्लास की बॉडी हम इम्प्लीमेंटेशन बॉडी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मान लो एक दूसरी क्लास है, जैसे रैबिट मान लेते हैं ना। रैबिट इज़ अ काइंड ऑफ एन एनिमल। तो इसको इंटरफेस के कंडीशन में एक्सटेंड नहीं करते, जैसे हम लोग इनहेरिटेंस में एक्सटेंड करते थे चाइल्ड क्लास, वैसे इंटरफेस के केस में इम्प्लीमेंट करते हैं। करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है नहीं मेथड्स का, तो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और वैसे ये ओवरराइड लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक तरीके से एनोटेशन है, इसको एनोटेशन कहते हैं, ठीक है। मैं इसको एनोटेशन कहते हैं। जितने भी ये @ वाले होते हैं इनको एनोटेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे ओवरराइड क्या कर रहा है, बस बता रहा है कि अच्छा ठीक है, तुम एनिमल साउंड या जो भी मेथड के ऊपर ये ओवरराइड लगा हुआ है वो तुमने ओवरराइड करा है, मतलब उसकी तुम इम्प्लीमेंटेशन बदल रहे हो, उसकी तुम डेफिनेशन बदल रहे हो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो इसको मैंने ओवरराइड करा और अब इसकी बॉडी हम लिखेंगे, क्योंकि हमने इंटरफेस से लिया है, इंटरफेस में बॉडी होती नहीं है। अगर तुम किसी क्लास से लेते हो उसमें बॉडी होती, फिर भी बॉडी लिखते, क्योंकि तुम उसकी बॉडी बदल रहे हो, उसके वर्किंग स्टाइल बदल रहे हो, ठीक है। अब मान लो मैं इसे लिखूँगा system.out.print ln और रैबिट कैसे करता है पता नहीं, रैबिट साउंड लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, रैबिट करना, हमें इम्प्लीमेंटेशन सीखना है भाई। रैबिट साउंड कैसे करता है ये थोड़ा ना सीखना है। चलो खैर, अब मैंने इसकी बॉडी डिफाइन कर दी अब ये जो चीज़ है ना, ये मेरे को तुम्हें दूसरे कलर में दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये है तुम्हारा मेन इम्प्लीमेंटेशन
अब ये हो सकता है पहले से इम्प्लीमेंटेशन किया होता, अगर देखो मैंने अभी बताया तुम्हें इनहेरिटेंस के केस में पेरेंट क्लास में हो सकता है पहले से इम्प्लीमेंटेशन किया होता है, लेकिन इंटरफेस के केस में इम्प्लीमेंटेशन पहले से नहीं किया होता है। वो हम इम्प्लीमेंटेशन एक चाइल्ड क्लास ही कह लो, एक उसमें करते हैं। मतलब रैबिट ने इम्प्लीमेंट किया एनिमल को वो इंटरफेस मिल गया। अब उस एनिमल को पता है कि वो कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करने वाला है। तुम ऐसा नहीं है कि इसमें और एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं दे सकते हो, नहीं, वो 2 फंक्शन के अलावा और भी फंक्शंस दे सकते हो, और भी मेथड्स दे सकते हो, ठीक है। जावा में हम फंक्शंस को मेथड कहते हैं, तो मैं मेथड ही बुलाऊंगा आज के बाद, ताकि तुम्हें आदत पड़ जाए। तो ऐसा नहीं है कि तुम और मेथड्स नहीं दे सकते हो, लेकिन उन दोनों को तुम्हें ओवरराइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। उन दोनों की बॉडी तुम्हें डिफाइन करनी पड़ेगी अगर तुमने इम्प्लीमेंट किया है रैबिट को, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई बस। डेटा स्ट्रक्चर इन जावा में मेन 2 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। तो अब हम बात करेंगे, अब कुछ चीज़ों की बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के? पहली बात तो करेक्टनेस होनी चाहिए, सॉरी, करेक्टनेस होनी चाहिए, ठीक है। करेक्टनेस का क्या मतलब है? जो इम्प्लीमेंटेशन है, शुड इम्प्लीमेंट चलो should implement interface करेक्टली। क्या मतलब हुआ भाई इसका? अब ये मान लो इंटरफेस तुम्हें दे रखा है, जैसे पब्लिक वॉइड रन और ये, ठीक है, ये इंटरफेस दे रखा है। अब तुमने जो ओवरराइड किया और तुमने इसका पब्लिक वॉइड रन, और यहाँ पे तुमने कोई मान लो पैरामीटर ले लिया, तो ये तो ओवरराइड हुआ ही नहीं ना। टेक्निकली तुमने कोई नया ही फंक्शन बना दिया, तुमने मेथड नया ही बना दिया है ना। तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट नहीं है, ये ओवरराइडिंग नहीं है, ठीक है। ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, ये वन है, वो 2 है, ठीक है। तो ये दोनों सेम फंक्शन नहीं है। आगे तो पॉलीमॉर्फिज्म में बताऊंगा, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पे तुम्हें और बेटर समझ में आएगा कि ये दोनों फंक्शंस अलग अलग है। तो टेक्निकली दे आर नॉट सेम, तो टेक्निकली ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये अलग ही ये उस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये अलग फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। इसको जिस सिग्नेचर पे हमने इंटरफेस में रखा था, उसी सिग्नेचर पे हमें इम्प्लीमेंट करना है इम्प्लीमेंटेशन में,
ठीक है, मतलब बेसिकली लाइक दिस, ठीक, तब ये ठीक है। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा पॉइंट वुड बी, दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब सिंपल ये है कि एग्जीक्यूशन टाइम must be as small as possible। तो एग्जीक्यूशन टाइम कम से कम होना चाहिए, जितना कम हो सके, ऑप्टिमाइज हो सके, तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन जितने ऑप्टिमाइज हो सके वो सबसे बेस्ट रहता है। और थर्ड थिंग इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर जगह कितनी ले रहा है, तो मेमोरी कंजम्पशन शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे, और तब तक के लिए तुम बस जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो मुझसे। मैं तुम्हें अलग अलग टॉपिक्स के बारे में यही शॉर्ट नोट्स लाते रहूँगा, शॉर्ट वीडियोस लाता रहूँगा और समझाता रहूँगा। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और कुछ भी पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ या वगैरह आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सेटअप और बेटर करूँगा मैं धीरे धीरे, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे साथ जुड़े रहो और बस मेरी वीडियोस को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बाकी वीडियोस भी तुम्हें नोटिफाई हो जाएं जब मैं डालूँ तो। ठीक है, और ये पूरी सीरीज़ चलाएंगे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की, और बहुत शॉर्ट में मैं समझाऊँगा। और हम लोग डेटा स्ट्रक्चर विद जावा करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स अलग से भी करेंगे इन जनरल। ठीक है, और जावा की सीरीज़ एक चली रही है तो वो भी मैं कंप्लीट करूँगा अलग से। तो वहाँ पे भी हम जावा के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है ओवरलैप करें वहाँ पे भी, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है, वो भी देख लेना तो तुम्हें और क्लैरिटी हो जाएंगी चीज़ों पे। वहाँ पे हम लोग जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पे मेन फोकस करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग ग्रो करेंगे, सारी चीज़ें सीखते हुए जाएंगे और धीरे धीरे डेवलपमेंट की साइड चलेंगे। ठीक, चलो तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, टाटा बाय बाय।